गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. ओके, व्हाट वाज गॉस लॉ? चलो जल्दी बताओ. सो वेन एवर वी कंसिडर अ चार्ज बॉडी एनक्लोज्ड इन एनी स्पेरिकल शेप, ऐसे राइट, तो उस स्पेरिकल शेप से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा उसे हम बोलेंगे दैट लाइक दैट वाज गिवन बाय गॉस लॉ. और वो क्या था हमारा? फ्लक्स इज इक्वल्स टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन अ बॉडी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सो दैट वाज द गॉस लॉ. उसके एप्लीकेशन किए, 3 एप्लीकेशन थे. वी कंसिडर अ चार्ज स्फीयर, राइट, और उसके अलोंग पॉइंट पी पे वी कंसिडर अ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी सॉ दैट कि वहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी मच सिमिलर टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. उसके बाद फिर हम लोगों ने किया, वी कंसिडर अ नॉट सिलेंडर, यू कैन से एग्जैक्टली, वी कंसिडर अ कंडक्टिंग वायर. ओके, और उस कंडक्टिंग वायर के अलोंग हमने गॉसियन सरफेस बनाया विच लुक्स लाइक अ सिलेंडर. ओके, तो उसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो हमने फाइंड आउट की. आफ्टर दैट वी कंसिडर अ प्लेन शीट, राइट, और अ प्लेन थिन शीट, राइट. फिर उस थिन शीट में भी क्या हुआ? वी कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो सबके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला उसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ याद रखना है प्रॉपर. ओके, सो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ ऑफ दिस. ओके, okay, so electrostatics. Now in electrostatics today we are going to do potential energy, another is electric potential. देखो ये टॉपिक दोनों बहुत सिंपल है, पर अभी आपके टेक्स्ट में बहुत घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से दिया हुआ है. सो बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. वी कांट नेग्लेक्ट दैट, वरना 10 मिनट में ख़त्म कर दो इसको. ओके ओके, कम ऑन, पेज नंबर 188 इन योर टेक्स्ट बुक. सी, सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है. तो हमने कई बार एनर्जीज के बारे में पढ़ा है. 2 ही टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक, राइट. सो इन चार्जेस वी हैव पोटेंशियल एनर्जी. सो बेसिकली हाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी अराइज इन एनी चार्जेस. सो पोटेंशियल एनर्जी का इनका कहने का मतलब ये है, इफ आई हैव एनी चार्ज, लेट्स से आई हैव एनी चार्ज Q, okay, and I consider another test charge Q naught, okay, small Q naught, और उस टेस्ट चार्ज Q naught को, लेट्स से ये चार्ज Q naught है मेरा. I know that this charge will have its own electric field, and whenever we take this charge in the vicinity of this capital charge Q, this will experience a force, right. अब कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इफ बोथ आर पॉजिटिव देन दे विल एक्सपीरियंस अ रिपल्शन, एंड पॉजिटिव नेगेटिव देन अट्रैक्शन. सो इफ फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर द चार्जेस आर सेम, alike charges, so whenever I take this charges in the vicinity of this charge, so this charge will experience a force of repulsion. But even though वो रिपल्शन हो रहा है, बट फिर भी मैं उसे आगे लेके जा रहा हूँ. अगर कोई चीज नहीं होती है और हम फिर भी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन. और वही जो वर्क डन हम करेंगे, दैट वर्क डन विल स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ, दैट्स इट. एक्चुअल फंडा पोटेंशियल का यही है. अभी मान लो, जैसे एग्जांपल लिया, ये एसी का रिमोट है, ठीक है. मैंने इसको, ये लेट्स से इसका ग्राउंड सरफेस है. अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अगर ये ग्राउंड है तो 0, हाइट 0 है. If I want to take it at this position, then what I have to do? वर्क डन करना पड़ेगा ऊपर उठाने के लिए. मैंने ऊपर उठाया, वर्क डन किया. अब मैंने इसका पोजीशन चेंज कर दिया. Now what happens? At this point, it has different potential energy now. अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? क्योंकि हाइट चेंज हो गया ना, राइट. सो यहाँ पे वर्क डन करने से अब मैं जितना ज्यादा वर्क डन करूंगा ये उतना ऊपर जाएगा ना, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी. सो इन द सेम वे, अगर ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है बट स्टिल मैं इसको और आगे आगे लेकर के आ रहा हूं, तो मैं इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं ना.
मैं इसके सो फॉर दैट आई हैव टू डू वर्क डन। सर अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होता तो क्या फिर भी हमें वर्क डन करना पड़ता? फिर नहीं करना पड़ता। उस वक्त वर्क डन कब करते पता है? इसको दूर लेके जाने में, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है और हम ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन द केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी विल ऑलवेज कंसिडर अ 2 चार्ज सिस्टम या उससे ज्यादा। सिंगल चार्ज से हम कभी भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते। अगर मुझे उसका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो मुझे 2 चार्जेस लगेंगे ही, या 2 से ज्यादा चार्जेस। क्लियर है? तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इफ एनी चार्ज वी टेक इट टू द in an electric field of other charge, right, and we are working against this field, so whatever work done we are doing, that work done will be stored in a form of potential energy. अब उसी के लिए हम डेरिवेशन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है। ठीक है, ओके। तो आपका जो पेज है 188, वो आप रीड करोगे उसको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सो दैट इज गिवन। देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला भी दिया होगा कुछ ऐसा। आपको कैसा फॉर्मूला दिया है? U इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर दिया है। व्हाट इज U? U इज द पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज एफ डॉट डी आर? एफ डॉट डी आर, दिस इज वर्क डन, दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। डी आर इज माई डिस्टेंस, दिस इज माई फोर्स, तो force into displacement is nothing but work done. So how much work done you are doing, that will define the potential energy. बस ठीक है। तो जितना आप वर्क डन करोगे उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड ये स्टेटमेंट वही कहता है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, राइट। देखो उसके ऊपर लिखा भी है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द। तो जितना मैं उसके अगेंस्ट वर्क डन करूंगा उतनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, ओके। एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अभी एक डेरिवेशन है, ये करने से पहले तो आप थोड़ा सा लिख लो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, डिफाइन कर लो उसको। ओके, मैं डिक्टेट करूं, आप लिखोगे? लिखो। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, हेडिंग दो, हेडिंग अभी दो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। वी आर नॉट डूइंग नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम बाद में करेंगे इसके बाद। हेडिंग क्या दिया? पोटेंशियल एनर्जी। लिखो, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट against electric field, work done by an agent against electric field to move a charge slowly, to move a charge slowly, to move a charge slowly from infinity, to move a charge slowly from infinity to a point, from infinity to a point, from infinity to a point is called electric potential energy at that point, is called electric potential energy, is called electric potential energy at that point. लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखो। अभी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। Work done by an external agent against electric field to move a charge slowly from an infinity to a point is called electric potential energy at. Why we are considering infinity here? We consider infinity because at infinity the potential energy is 0. बताऊंगा इसका प्रूफ, बिकॉज डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, अभी प्रूफ करेंगे हम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका आएगा, या फिर ठीक है अभी फॉर्मूले में मैं आपको करा दूंगा। तो उसमें 1/r आता है। क्या आता है? व्हेन यू कंसीडर इन्फिनिटी, तो 1/r, r इज इन्फिनिटी, तो एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज, इसके लिए 0 हो जाता है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी विल बी 0। नेक्स्ट लाइन लिखो, कंटिन्यू मत करना, नेक्स्ट लाइन में लिखना। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ वर्क डन
negative of work done by an electric field, negative of work done by an electric field to move a charge between, to move a charge between, to move a charge between 2 points, to move a charge between 2 points is change, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, is change in electric potential energy between 2 points, is change an electric potential energy between 2 points. और उसको लिखोगे कैसे आप, तो you will write change in potential energy, that is delta U is a negative of F dot dr, और let's say distance में R1 से कहाँ जा रहा हूँ, तो R1 इज माई इन्फिनिटी डिस्टेंस या एनी डिस्टेंस एंड R2 इज द डिस्टेंस, राइट। तो R1 से मैं R2 आ गया, मतलब मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव साइन Q यहाँ पे जनरेट हो गया, इसलिए जनरेट हो गया क्योंकि जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स इस तरफ लग रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई वी आर टेकिंग दिस एज टू बी नेगेटिव, ओके। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे हम जो फोर्स कंसिडर करेंगे, राइट, ये हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या, जो फोर्स कंजर्व हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो फोर्स कंसिडर करते हैं कैसा फोर्स होगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमने जो कूलम्स लॉ में फोर्स पढ़ा हुआ है वो भी क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स का ही एग्जाम्पल है, ओके। सो ये तो हो गया बाय डेफिनेशन, हमने इसको कर लिया एनर्जी, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को प्रूफ करके दिखाना है। सो इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 189 एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। यस, दिखा सबको क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो नाउ वी विल कंसिडर सम एग्जाम्पल्स एंड इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इरेज कर दूं, ओके। ओके, सो इसका एक्सप्रेशन कैसे देंगे अभी हम जरा ध्यान देना सब लोग। लेट्स से आई कंसीडर अ चार्ज हियर, दिस इज माय चार्ज, ओके, क्यू, या कैपिटल क्यू लिया आपके बुक में, कैपिटल क्यू लिया, ठीक है। सो आई कंसीडर अ चार्ज कैपिटल क्यू एट दिस पॉइंट एंड लेट्स से एक दूसरा चार्ज है मेरे पास, ये पॉइंट को हम O मान लेते हैं, ओरिजिन। एक दूसरा चार्ज है एट पॉइंट A, let's say this charge is Q naught, this is my test charge, this is my test charge, and this test charge is at a distance of R1 from this Q, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या है, R1 from this point O to A, राइट। अब मुझे करना क्या है, इस चार्ज को मुझे लेकर के आना है कहाँ पे, इस कैपिटल Q चार्ज की तरफ। तो टेस्ट चार्ज आप इतना याद रखो, टेस्ट चार्ज ऑलवेज वी कंसिडर एज पॉजिटिव, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों रिपेल करेंगे और मुझे उसको लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो मैं इस चार्ज को लाना चाहता हूं इस पॉइंट बी पर, कहां पर, पॉइंट बी पर, और ये पॉइंट बी कितने डिस्टेंस पे है, लेट्स से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज R2, okay, from the origin, yeah. Now what work done I have to do in this case, and I know that whatever work done I am doing here that will be stored as a form of potential energy. चलो, तो करते क्या है,
डायरेक्टली उठा के यहाँ नहीं लेकर के आएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, मैंने अभी स्टेटमेंट में एक वर्ड लिखाया था, मूविंग अ चार्ज स्लोली, है ना। तो अगर मैं इन्फिनिटी से या किसी भी पॉइंट से कोई चार्ज को लेकर के आता हूं तो हम सिर्फ स्लोली लेकर के आएंगे, जिसमें वी कंसिडर द काइनेटिक एनर्जी टू बी जीरो। ये कंसिडरेशन में हम लेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, जब आप किसी एक पॉइंट से चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट पर लेके आओगे और उसके पास वेलोसिटी भी होगी, तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा, इसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लेनी पड़ेगी, इस पॉइंट की भी काइनेटिक, और तो इसलिए हम काइनेटिक नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने क्या बोला, मूविंग चार्ज। ठीक है, ओके। तो फिर क्या किया जाए अभी यहाँ पे, तो मैंने बोला कि चलो भाई मैं इस चार्ज को ना पहले एक स्मॉल डिस्टेंस से मूव करता हूँ। कैसे मूव करता हूँ? अ स्मॉल डिस्टेंस dx, राइट। एक छोटे डिस्टेंस से मूव करते हैं हम, कितना dx या dr ले लो। तो मान लो मैंने इस चार्ज को पहले इस Q0 से लेकर के सिर्फ यहाँ तक मूव किया, पॉइंट P तक। इस डिस्टेंस को हमने बोला लेट्स से dr। क्या बोला हमने? क्यों किया मैंने ऐसा? मैं पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करूंगा, ठीक है। तो जब मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करता हूं और फिर उसका मैं इंटीग्रेशन लेता हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे टोटल जो है वर्क डन मिल जाएगा। अच्छा, अभी आप यहां पे सब लिखना आपको, कंसिडर अ पॉइंट कंसिडर अ चार्ज एट ओरिजिन, कंसिडर अनदर चार्ज टेस्ट चार्ज एट पॉइंट ए, इनिशियली एट पॉइंट ए। नाउ वी हैव टू मूव दिस टेस्ट चार्ज towards the charge capital Q from point A to B. The distance of charge capital Q to A is R1, this is R2। वो सारा स्टेटमेंट में जाएगा, वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सारा स्टेटमेंट में होगा आपका, हम खाली मेन बॉडी कर रहे हैं इसका भी। सुनो, तो अभी जो भी वर्क डन होगा फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ वर्क डन for a small displacement dr, ठीक है। छोटे डिस्प्लेसमेंट dr के लिए वर्क डन कितना, तो छोटा वर्क डन होगा, क्या वर्क डन होगा, dw इज इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट dr, बराबर, ऐसे ले लो, माइनस एफ डॉट dr। I want total work done when the charge is moved from point A to B. So ये मेरा हो गया क्या, small work done। Now the total work done to move a charge from A to B। तो क्या होगा, इंटीग्रेट दी अबव इक्वेशन टू गेट द टोटल वर्क डन। तो क्या करेंगे अबव वाले इक्वेशन को, तो हमें क्या मिल जाएगा फिर यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dr। और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, R1 से, तो लिमिट आएगा R1 टू R2। क्या बात समझ में आई? अब चलो इसे सॉल्व कर लो। भाई ये F क्या है मेरा, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 कैपिटल Q स्मॉल q बाय R स्क्वायर, ठीक है। चलो जी, तो लिख दो उन सभी चीज़ों को। इंटीग्रेशन करोगे छोटे वर्क डन का तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा, जिसको आप लिख दोगे W इज इक्वल्स टू माइनस R1 से R2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q नॉट बाय R स्क्वायर डॉट dr। ओके, अभी इसमें जो टर्म कांस्टेंट है वो सारे कहाँ आ जाएंगे, इंटीग्रेशन के बाहर। जितने टर्म कांस्टेंट है वो सारे इंटीग्रेशन के बाहर। अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेट कौन होगा, तो इंटीग्रेट यहाँ पे dr है, यहाँ पे r का टर्म है, बस वही इंटीग्रेट होगा, बाकी सारे बाहर आ जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा फिर आपको अभी, तो यू विल गेट W इज इक्वल्स टू माइनस, सॉरी पहले कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, 1/,
एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट, ये सारे बाहर आ जाएंगे, अंदर कौन रह जाएगा मेरा 1/r²। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट r1 टू r2 1/r² डॉट dr। अब इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू dr। इंटीग्रेशन करने आता है 1/r² का, कैसे करोगे? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चलो बोलो जल्दी। ये कैमरे में दिख रहा है क्या ये ऊपर वाला? पूरा कुछ भी नहीं, ये दिख रहा नहीं है इतना, ये दिख रहा है। ठीक है, क्या लिख देंगे वापस से बताओ? इधर दिख रहा है क्या नीचे? और चलो लिख दो यहाँ पे W इक्वल्स टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल क्यू बाय r² तो नीचे नहीं आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ r1 टू r2 1/r² डॉट dr। ठीक है, ये इतना टर्म है मेरा। अभी इस टर्म में मैंने कहा इंटीग्रेशन करना है 1/r² का। अब इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये पता कर लो। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज व्हाट? x रेज टू n+1 अपॉन n+1, है ना? तो यहां पे मेरे पास क्या है? 1/ इंटीग्रेशन ऑफ 1/r²। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? r रेज टू -2, नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं? r रेज टू -2 dr और लिमिट r1 से r2। जब इसको आप लिमिट अप्लाई इंटीग्रेट करोगे पहले तो क्या होगा? ये यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? -2 + 1 विल गिव यू -1, तो आपको आएगा r रेज टू -1 डिवाइड बाय -1। ठीक है, और ये हो गया इंटीग्रेशन, और इसका लिमिट आएगा r1 से r2। तो ये वैल्यू को इधर पुट कर दो तो मेरा -1 जो नीचे आया है ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये r रेज टू -1 है तो उसको आप 1/r लिख सकते हो। r रेज टू -1 को 1/r लिख सकते हैं, पर अभी लिमिट अप्लाई करना बाकी है। ठीक है, तो चलो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे इसके टर्म में, तो मेरा आ जाएगा W इक्वल्स टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी लिख देता हूँ मैं Q नॉट, और ये जो टर्म है मेरा क्या आया? मुझे मल्टीप्लाई -r आ गया आंसर, है ना? 1/, ये r रेज टू -1 को मैंने लिखा 1/r, और ये माइनस का टर्म ऐसे ही है। ठीक है, और इसका लिमिट अभी अप्लाई करना है r1 से, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। r पे लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस, सो कैपिटल Q स्मॉल q नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट 1/r2 - 1/, ये लिमिट अप्लाई कर दिया हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये क्या मिल गया मुझे? और बच्चों मैंने कहा था वर्क डन इज इक्वल टू माई, जितना वर्क डन होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो देयरफॉर W इज इक्वल्स टू U विच इज इक्वल्स टू कैपिटल Q 4 एप्सिलॉन नॉट 1/r² - 1/, सॉरी r1 r2 - 1/r1। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी, ये हो गया टोटल। अभी इसमें अगर मैंने कहा कि इफ आई एम टेकिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्लोजर टू दिस, तो मैं अगर r1 को इन्फिनिटी मान लूं कि मैं उसे इन्फिनिटी से लेकर के आ रहा हूं, कहां से? तो अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी हो गई 1/∞, तो बचा सिर्फ ये वाला टर्म। तो मैंने कहा इफ r1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी और r2 इज इक्वल्स टू, उसको हम r डिस्टेंस मान लिए। ठीक है, और r1 को क्या मान लिए? इन्फिनिटी पे है। तो अपर फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, क्या लिखोगे? तो मेरी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी U, वो हो जाएगा कैपिटल Q नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो ये आ जाएगा 1/r -0, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टोटल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
वहाँ से यहाँ लेकर के आ रहे हैं ना, तो इसको डेल्टा यू लिखा है। अभी जैसे मैं बोला नहीं, ये वाले को तो लोग ने यू ही स्टेट किया जो ऊपर ये वर्क डन का है ना। हाँ, तो डेल्टा यू क्या है? चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसमें दो टर्म है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए, इसलिए उसको डेल्टा यू लिखा होगा। ठीक है, चलेगा। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर, एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है हमारा, पर इसमें हमने इसको इन्फिनिटी कंसिडर किया, इसको आर कंसिडर कर लिया, तो एक्चुअल हमारा आंसर अब ये हो गया। ओके, अच्छा अभी एक क्वेश्चन आप लोगों से, क्या मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, अच्छा पोटेंशियल चेंज कैसे होगा? हाइट बढ़ेगा उसका। जब हम वर्क डन करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो किया, क्या मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड करता है क्या? पाथ समझ रहे हो? मैं यहां से यहां लेकर के आना चाहता हूं, मैं या तो सीधा आ सकता हूं या तो मैं ऐसे आ सकता हूं, राइट? पाथ अलग हो गया ना, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ पे डिपेंड, देखो एग्जांपल, चेंज इन पोटेंशियल किस पे डिपेंड है? पोजीशन पे। मैं कितनी दूर था, कितनी पास आ गया, कैसे आया उसको मतलब है ना। अगर मैंने अभी सुनो, मैंने कहा ये डस्टर है, ये इधर है, मुझे इसको इधर लेके जाना है, मैं ऐसे ऐसे लेके जाऊं, आना तो यहीं पर है मेरे को, बराबर आना तो इसी पॉइंट पे, मेरा हाइट तो यही हो गया ना, mgh हाइट तो यही होगा ना। क्या हाइट ऐसे ऐसे रखोगे, हाइट ही हो जाएगी, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। टोटल एनर्जी ऐसे ऐसे में जा रही है और जो टोटल एनर्जी ऐसे में जा रही है वो डिफरेंट नहीं होगी। टोटल एनर्जी क्या पोटेंशियल एनर्जी है मेरी, हाँ। तो ऐसे ऐसे का कंसी पाथ पे जब डिपेंड ही नहीं करा तो तुम कैसे भी लेके जाओ ना, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इधर गई तो इतना हाइट बढ़ गया, इधर गई तो इतना हाइट बढ़ गया, इधर गई तो इतना हाइट बढ़ गया, तो फाइनली तो हम हाइट ही काउंट कर रहे हैं ना। तो वी आर जस्ट काउंटिंग इस हाइट, कितना हाइट वो जा रहा था, एक्चुअल मेरा फाइनल हाइट जितना गया उतना ही मेरा। तो वैसे यहाँ पे भी कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस इज कहाँ गया फॉर्मूला, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो पाथ पे नहीं। ओके, ठीक है। सो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिख दोगे यहाँ पे? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, लिख देता हूं। द चेंज इन potential energy is independent of path. Okay. ठीक है, इतना क्लियर है? चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। यस, सो नाउ अभी एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी हमने कर दिया, क्या फॉर्मूला है? चलो बोलो। U इज इक्वल्स टू Q इंटू Q1 Q2 बाय R ले लें, ठीक है। या फिर अगर इसको और प्रिसाइसली लिखें तो 1 बाय यस R2 की R1, राइट? ओके, सो ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें अगर हमने इसे कंसिडर कर लिया इन्फिनिटी को, एक को, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय, राइट? अच्छा, बहुत लोग K सोच रहे हैं K क्या है, तो K की वैल्यू 1/4πε0, राइट? वो हमारी K की वैल्यू हो जाएगी। इसमें अभी एक टॉपिक आपको एक्स्ट्रा, मतलब जो बुक में नहीं दिया हुआ है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, और उसके ऊपर कुछ
न्यूमेरिक मतलब JW क्वेश्चंस, ठीक है। सो इसमें अभी क्या करना है हमें, ये तो हो गया एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पर अगर मेरे पास मोर देन 2 चार्जेस होंगे, अभी हमने जो किया 2 चार्जेस के लिए किया ना सिर्फ, राइट। तो अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा चार्जेस होंगे तो उस वक्त हम उससे कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, जैसे हम सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस कर देते हैं। सो लेट्स से द टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर मोर देन 2 चार्जेस, ठीक है। 2 चार्जेस से ज़्यादा चार्जेस होंगे तो कैसे होंगे, अभी मान लो एक चार्ज यहाँ पर है Q1, एक चार्ज यहाँ पर है Q2, एक चार्ज यहाँ पर है Q3, ठीक है। तो इनका सबका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। लेट्स से दिस इज R12, दिस इज R23, दिस इज R13, राइट। सो ये इनका क्या है, सारा पोजीशन वेक्टर है चार्जेस के बीच में। तो अभी सिस्टम ऑफ चार्जेस है मेरे पास, तो इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लोगे, तो आप पहले इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, इन दोनों का निकालोगे, इन दोनों का निकालोगे, तो सबको ऐड कर दोगे सिंपली, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर चार्ज 1 and 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर चार्ज 2 and 3 एंड फॉर, और सबको क्या कर दो सिंपली। अभी इसका इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q1 Q2 आएगा, क्योंकि ये Q1 है Q2 है। इन दोनों के बीच में Q2 Q3 आएगा, इन दोनों के बीच में बराबर। तो सब में K कॉमन आ जाएगा बाहर, राइट। तो K कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q2 Q3 बाय R23 प्लस Q1 Q3 बाय R13। दैट्स इट, हो गया बस इतना ही। तो अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया तो इस तरीके से करोगे। एक क्वेश्चन लेता हूँ इसके ऊपर, ओके। क्वेश्चन ऐसा है, 4 चार्जेस आर केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L, राइट। सिंपल है बहुत, इन जनरल क्वेश्चन है। मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, साइड क्या है सबका, L है। 4 चार्जेस मैंने कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज -Q -Q प्लस Q प्लस Q। Q1 Q2 नहीं लिया है तो इसका साफ मतलब है सारे चार्जेस का वैल्यू इक्वल है, खाली चार्जेस में साइन अलग है। इसमें अभी ये चार्ज, अभी ये कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया ना, मोर देन 2 चार्जेस। अभी इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और अच्छा सबका लेंथ सेम है, सबका चार्ज सेम है, तो सबका वैल्यू भी सेम आएगा। तो एक का निकालो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। क्या समझ में आया ये? अच्छा, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरा। तो जब मैं Q1 इंटू Q2 करूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव विल गिव यू नेगेटिव, तो इनका सबका आंसर नेगेटिव आएगा। अच्छा, ये तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। ऐसे भी तो हो सकता है ना, इन दोनों के बीच में चार्ज होगा, फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में भी फोर्स होगा, वो भी तो निकलेगा डायगोनली। तो हमें ऐसे भी निकालना है और फिर सबको एडअप कर देना है। चलो, सो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, 4 टाइम्स ऑफ माइनस के क्यू। अभी देखो ये भी क्यू दोनों का वैल्यू सेम है, तो क्यू स्क्वायर ले लेता हूं मैं, नहीं समझे, डिवाइड बाय एल क्यू। मेरा डिस्टेंस अभी एल है ना, बात समझ में आ रही है क्या, कैसा हो रहा है ये? प्लस दूसरा क्या होगा, अभी ये डायगोनल क्या होता है मेरा, √2 टाइम्स ऑफ एल। अच्छा, ये पॉजिटिव है, ये भी, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव है, ये भी, तो इसका आंसर, तो सेकंड जो आएगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा मुझे। देखो साइन में बहुत गड़बड़ होती है, साइन ध्यान देना। तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव वाला तो मैं ब्रैकेट करके नेगेटिव लिखता, वैसे क्योंकि मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा था। ये पॉजिटिव मैंने पहले से साइन का पॉजिटिव नहीं लिखा है, ठीक है। तो पॉजिटिव अभी क्यू होगा क्यू स्क्वायर, तो के टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर अंडर रूट, बोलो √2L, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, अच्छा एक सेकंड, ये इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में है ना, तो दो है ना, तो इसको × 2 करना पड़ेगा।
चलो कॉमन क्या क्या आएगा बताओ। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से के कॉमन आ जाएगा, क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा, हाँ चलो एल भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा -2, इसका 2 बचा है ना अभी, और यहाँ पे +1/√2। तो ये -2 को -√2 करके कट कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्लस है, अच्छा हाँ। ओके बस हो गया। अभी आपको अगर क्यू का वैल्यू दिया पुट करो, आंसर आ जाएगा। मान लो मैं इन जनरल दिखा रहा हूँ अभी, क्यू का वैल्यू अगर आपको दिया 3 माइक्रोकूलम तो इधर पे 3 माइक्रोकूलम पुट करो, के तो पता ही है 1/4πε0, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10⁹, उसको सॉल्व करो आपको आंसर आ जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अभी इसमें एक छोटा सा पार्ट और है, ठीक है, कुछ नोट करके मुझे आपको लिखाना है इसमें, ठीक है, नोट करके। अब नोट क्या करेंगे, अच्छा ये लोगों ने यहाँ से 2 कॉमन नहीं लिया है तो उनका आंसर अलग आया है, ठीक है, मैंने 2 कॉमन लिया तो उनका आंसर अलग है, कोई बात नहीं। चलो सो अभी नेक्स्ट कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट नोट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू स्लोली चेंज अ सिस्टम फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन बाय external force slowly change the potential energy of the system। अच्छा देखो 2 चीजें होती है, आप कभी भी बात ध्यान देना, किसी का पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने का जो फैक्टर होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स पे और एक खुद उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अगर एक्सटर्नल फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं हो रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, मान लो इधर एक चार्ज था, मैंने यहां से उठा के दूसरा चार्ज यहां रख दिया, अब एक्सटर्नल फोर्स कौन हो गया, मैं हूं। मैंने क्या किया, उठा के चार्ज को यहां पे रखा, ठीक है, यहां पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई काम नहीं किया। तो ऐसे केसेस में जो टोटल वर्क डन होगा, ठीक है, जो टोटल वर्क डन होगा दैट विल बी गिवन एज U2 माइनस, वेयर व्हाट इज U2, व्हाट इज U2। देखो पहले जब भी वो दूर दूर थे उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी थी U1 थी, क्या थी, जब मैं उनको पास लेके आया पोटेंशियल चेंज होगी, उसको मैंने बोला U2। U1 ज्यादा होगा कि U2 ज्यादा होगा, U2 पास में आए, वर्क डन किया तो U2 माइनस U पोटेंशियल एनर्जी, अभी ध्यान में रख लो U क्या है, तो यहां पे वर्क डन अगर एक्सटर्नल फोर्स से हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, अगर वही मैं बोला होता वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स या फिर लेट्स से बाय चार्ज, अगर मैं ऐसे वर्ड यूज करता मतलब उस केस में एक्सटर्नल फोर्स, और ऐसे केसेस में वर्क डन दिया जाता है U1 माइनस U2। क्या दिया जाता है, U1 माइनस U2। ये आप कैसे भी ध्यान में रखो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। आपको बाय डिफॉल्ट ये दिया रहेगा राइट कि आपका जो वर्क डन है वो किस तरीके से हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है या फिर अभी हमने एक ही चीज पढ़ा है, वर्क डन है, फाइनल माइनस इनिशियल करो तो चेंज मिल जाएगा, जितना चेंज मिला वही मेरा क्या है, एनर्जी है, टोटल एनर्जी। अब ये जो W है यही मेरा टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा ना। पर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी कि वर्क डन कौन कर रहा है, जो भी आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। सुनो आगे दूसरा नोट लिखता हूं, सेकंड केस जो बताया मैंने, उसमें हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्लोली चेंज द सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां पे वर्क डन किसने किया, सो नाउ
वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू slowly change the potential energy of the system। इसमें जो टोटल वर्क डन होगा क्या दिया जाएगा? U1 माइनस राइट। इसको आप चाहो तो इसके टर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, इस टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट क्या लेना पड़ेगा? माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया? जो मेरा वर्क डन एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हो रहा है और जो मेरा वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, तो बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? तो आई कैन से दैट वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ऐसे बोल सकते हैं हम। बस ये ध्यान में रखो। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं मैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैंने भी सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करते चलो साथ में। इरेज कर दूं? अच्छा लिखना है आपको, लिख लो। ओके, सो अभी द क्वेश्चन इज you have to find out the total work done to move the charges at infinity from a cube। ठीक है, तो इसके लिए हमें कितना जो है वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे बोला है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेपरेट हो रहे हैं वो, या कुछ ऐसा नहीं, तो हम एक्सटर्नल फोर्स ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो दैट इज U2 माइनस U1। अच्छा, तो हम इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं। मेरा जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज गिवन बाय K Q1 Q2 1 अपॉन R1 R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो उसमें जो R1 है वो हमारी इन्फिनिटी हो गई, तो बचा क्या सिर्फ Q1 अच्छा कंसिडर करते हैं एक चार्ज को। चलो मैंने एक स्मॉल q कंसिडर किया पहला, ठीक है। अब इसमें ना हम क्या क्या पार्ट कर सकते हैं, पहला ये देखो, ध्यान से सोचना। मैंने अगर एक चार्ज कंसिडर किया माइनस क्यू, ये वाला, ठीक है, तो ये चार्ज माइनस क्यू जो है कहाँ कहाँ फोर्स लगा सकता है? अभी किसके बीच में देखो, एक तो अलोंग दी लेंथ लगाएगा, वो लेंथ कितना हमारा ए लिया हमने सब, ठीक है, ठीक है। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू पे फोर्स लगाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू पे लगाएगा, और माइनस क्यू इसके सामने वाले प्लस क्यू पे लगाएगा। ये अलोंग द लेंथ हो गया। इसके आगे और लेंथ में कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा ये कर रहा है तो ऐसे ये चारों करेंगे, ये चारों भी करेंगे, पर इनको नहीं लेंगे हम, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में जो फोर्स होगा वही फोर्स इसके और इसके बीच में भी होगा, तो उसको दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसका जो होगा उसको इंटू 4 कर दूंगा, इंटू 4 कर दूंगा। इसका जो भी मुझे क्या मिलेगा, वर्क डन। दूसरा डायगनली देखो, डायगनली मैं कैसे ले रहा हूं, ये Q1 सॉरी ये माइनस क्यू इस माइनस क्यू पे फोर्स लगाएगा, सामने का जो फेस है फ्रंट फेस उसके डायगनल पे, फिर जो इस साइड का डायगनल है ये माइनस क्यू इस माइनस क्यू पे फोर्स लगाएगा, और जो नीचे का फेस है ये माइनस क्यू इस माइनस क्यू पे फोर्स लगाएगा। ये सारे डायगनली हो गए, जिसमें हम क्या लेंगे, √2 टाइम्स ऑफ ए। लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, √2 टाइम्स ऑफ, ये हो गया अलोंग डायगनली, अलोंग एक का निकाला इंटू 3 कर दिया, राइट। अच्छा, तो इधर भी गया, इधर भी गया, और कहाँ गया था दूसरा, नीचे, ठीक है, ऐसे हो गया। दूसरा और कौन सा टाइप का फोर्स लगेगा, प्लस क्यू का भी निकालना पड़ेगा ना टाइप, क्या बोल रहे, प्लस क्यू का भी तो निकालना पड़ेगा ना टाइप, जो बेस का नीचे और ये ना, डायगनली ये भी कर, तो उसको इंटू 4 कर देंगे ना सबको, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, और सबका अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डायगनली का जो मैंने बोला, माइनस क्यू और ये माइनस क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है? √2a। हाँ ये माइनस क्यू के बीच में कितना है? √2 है ये माइनस क्यू और ये वाला माइनस क्यू के बीच में, √2 है तो जो इसका है बाकी तीनों का भी सेम लाइन सेम ही है, ठीक है। तो ये मेरा डायगोनल के लिए हो गया। अच्छा तो ये एक हो गया ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हमने इंटू 3 कर दिया उसको, क्या कर दिया? क्योंकि ये एक का निकाला ना मैंने, पर वो एक, ये एक ही किस पे लगा रहा है? 3 जन पे फोर्स लगा रहा है। अच्छा ये ऐसा डायगोनल हो गया। एक डायगोनल ये भी होगा, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू पे फोर्स लगा रहा होगा, बराबर। ये वाला प्लस क्यू इस माइनस क्यू पे फोर्स लगा रहा होगा। ये कैसा डायगोनल है? उस दिन जो क्वेश्चन किया था हमने, याद है? अंदर से जो डायगोनल जा रहा है, राइट। तो ऐसा वाला, तो उसका क्या हमारा आया था? √3a, बराबर। वैसा तो वैसा कितना? 4 हो जाएगा। इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, और इसके बीच में, 3 into 4 बराबर। ओके चलो तो करते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये सब। सो पहला फोर्स हम लेंगे, सो कंसीडर कर रहे हैं माइनस क्यू चार्ज को। तो पहला जो मेरा एनर्जी होगा या वर्क डन होगा, ठीक है। या मुझे 3 वर्क डन मिलने वाला है, एक U1 प्लस U2 प्लस U3। तो पहले U1 मतलब जो मैंने लेंथ वाइज लिया था ना, सिर्फ वो वाला। अच्छा ये लेंथ वाइज कितना कर रहा है? 1 2 3 पे लगा रहा है ना, माइनस क्यू से बराबर। माइनस क्यू प्लस क्यू पे लगा रहा है, माइनस क्यू प्लस क्यू पे लगा रहा है, माइनस क्यू। अच्छा इसका फोर्स कितना होगा टोटल? तो इसका फोर्स, इसका हम कैसे एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 Q1। अभी Q1 Q2 तो लेंगे नहीं, दोनों सेम ही है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू विल गिव यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर। चलो राइट, ये हो गया मेरा। अच्छा ये एक क्यू कर रहा है, ठीक है। ये एक क्यू कर रहा है, कितने पे कर रहा है? 3 के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, तो इंटू 3 कर दिया इसको, क्योंकि 3 पे फोर्स लगा रहा है ऐसा। और इसी की तरह ये बाकी चारों भी कर रहे हैं, तो इसको नहीं समझे? हाँ ये मेरा किसके लिए हो गया? U1 हो गया। सेम U2 निकालेंगे अभी हम लोग। मैं ना बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहीं पे करके ऐड कर। U2 कैसे निकालोगे? अभी डायगोनली, अभी इसका डायगोनल भी 3 था, तो डायगोनल में खाली यहाँ पे √2a आ जाएगा, बराबर। सो 3 टाइम्स ऑफ 4πε0 Q √2a इंटू क्या कर दोगे इसको? अच्छा डायगोनल में प्लस आएगा माइनस आएगा? डायगोनल वाले में देखो, डायगोनल वाले में माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस। अच्छा इसको देखो, प्लस 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 प्लस, तो उसका प्लस ही आएगा। तो ये हो गया। हाँ, और दूसरा डायगोनल हम अंदर से ले रहे हैं, माइनस आएगा सब, बराबर। तो ये एक ही बार हो रहा है, इसका इसके साथ ही हो रहा है, राइट। इसका इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि उसका एक ही डायगोनल बनेगा। तो उधर बीच में 3 वगैरह कुछ नहीं आएगा, खाली इंटू 4 करेंगे, कि ये सारे वैसे ही बिहेव करने वाले हैं। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? बोलो। 4 इंटू 1/4ε0 Q स्क्वायर बाय, बस। अब इसमें से क्या कॉमन है? कॉमन निकाल लो, कुछ कट, हाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस ले लिया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके कॉमन इसमें से आ जाएगा। चलो इसमें 4 4 कट हो जाएगा, ये भी 4 4 कट हो जाएगा, ये भी 4 4 कट हो जाएगा, या उसको एज अ के ही लेके कॉमन ले लें हम लोग। चलो ठीक है, ये 3 है। रुको करते हैं कॉमन। पहले 4 ऐसे ले लो, मैंने कॉमन ले लिया Q स्क्वायर बाय 4πε0 a को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अंदर क्या बचता है वो लिखते हैं। 3 बच गया, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा
12 माइनस 4, ठीक है, नहीं इधर √2 भी है ना इसमें, डिवाइड बाय √2 डिवाइड बाय √3। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा टोटल। अगर आपको a दिया हुआ है, a की वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। खाली करना क्या था, हमें ये निकालना आना चाहिए था। ठीक है, ये निकालना आ गया, आपका सम सॉल्व है। ठीक है, सो 4 डायरेक्टली कट कर दोगे तो भी कर दो, मैं तो बोला कट कर सकते हो या फिर ले भी सकते हो बाहर। क्योंकि ये ऐसे क्यों लिया, क्योंकि 1/4 पाइप्स नॉट का वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है ना, 9 × 10⁹ सॉल्व करते वक्त, बराबर। नहीं तो फिर उसका अलग से फिर वैल्यू निकालना पड़ेगा। डिवाइड बाय 4 कर दो उसको, जो आंसर है। तो ये तो सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी करना रहेगा। तो देखो एलसीएम ले लो, अभी एलसीएम नीचे क्या होगा, यहाँ पे √2 यहाँ पे √3, तो √6 एलसीएम आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो √3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करो √2 के साथ, नीचे √3 किया तो ऊपर भी √3, नीचे √2 किया तो ऊपर भी, बराबर। और यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे √6 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी √6 से मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेने के लिए। ठीक है, नीचे बेस √6 आ जाएगा, ऊपर √2 12 × √6, 12 × √3 और 4 × √2। ठीक है, √3 √2 का वैल्यू पता ही है कितना है, √2 कितना है, 1 का 4 1 का 4, √3 का, बस हो गया, पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाए। ओके, सो ये एक इन जनरल क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें वैल्यूज अगर आपको दी गई रहेंगी तो उनको पुट करो, आंसर आ जाएगा। बट ये JEE में पूछा था और इसके ऑप्शंस ऐसे ही दिए थे सारे। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा जो क्वेश्चन। अभी इसके बाद जो हम करेंगे दैट विल बी माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, राइट। अब हम पोटेंशियल इसके आगे नहीं करेंगे। नाउ विल डू दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ ये आप लोग फटाक से लिख लो जरा।